पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आपने देखा ब्रिगेडियर माधवन और डिफेंस साइंटिस्ट पहली मिसाइल लॉन्च करने में कामयाब होते हैं। इधर मिस मैग्नेटो अपनी असीम चुंबकीय शक्तियों की मदद से मिसाइल को चोरी कर लेती है। ये खबर पाकर डिफेंस के लोग परेशान हो उठते हैं। उधर फिमांचो ये खबर सुनकर खुश होता है। इस तरफ डिफेंस वाले एक खुफिया प्लान बनाते हैं और दूसरी मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी करते हैं। दूसरी मिसाइल की चोरी करने के बाद मिस मैग्नेटो और लिंडा मिसाइल देखने गोडाउन में आते हैं, पर मिसाइल में छिपे कमांडो उन पर हमला करते हैं। मिस मैग्नेटो और लिंडा अपनी जादुई शक्ति से उन्हें बंदी बना लेते हैं। टीवी पर मिसाइल और कमांडोज के गायब होने की खबर सुनकर गौरव प्रोफेसर बर्नांडो से मिलने जाता है, जहां प्रोफेसर बर्नांडो उसे मिस मैग्नेटो की शक्ति के बारे में बताते हैं। जंगल में जूनियर जी का मुकाबला फिमैंचो के एक और सैनिक मेटल मैन से होता है। मिस मैग्नेटो परदेसी एजेंट्स को मिसाइल्स दिखाती है। जूनियर जी अपने अद्भुत शक्ति से शक्तिशाली कैप्टन किलर पर काबू पाता है और उसके कंधे पर बैठकर मिस मैग्नेटो के गोडाउन में आता है, जहां उसका मुकाबला मिस मैग्नेटो से होता है। पर जूनियर जी के सामने मिस मैग्नेटो भी टिक नहीं पाती और भाग निकलती है। यह बात सुनकर ग्रेट फिमैंचो बौखला जाता है, पर राजकुमारी अल्फा वादा करती है कि वो जूनियर जी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। अब देखते हैं आगे। 12 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा ग्रेट फिमांचो के सैनिकों को बार बार धूल चटा रहा है, धूल चटा रहा है। शर्म की बात है ये, डूब मरने की बात है ये। और मेरे सैनिक आराम से बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, मेरे सैनिक आराम से बैठे हैं। हमारे सैनिक पूरी कोशिश कर रहे हैं ग्रेट फिमांचो। कोशिश कोशिश कोशिश, पिछले कई दिनों से यही शब्द सुनता आ रहा हूं मैं। तंग आ चुका हूं यह शब्द सुनते सुनते। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स। मुझे किसी भी कीमत पर जूनियर जी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मिल जाएगा। जूनियर जी कोई मामूली बच्चा नहीं है प्रिंसेस अल्फा। लिंडा, तुम नहीं जानती कि चैंगरी लग रहा है कि मैजिक विद्याएं धरती की मैजिक साइंस से 100 साल आगे हैं। जूनियर जी चाहकर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। आप फिक्र न करें, अगर उस जूनियर जी ने हमारे मिशन के रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसे मारकर आपके सामने तोहफे के रूप में पेश करूंगी। चिंकारा, चिंकारा। शुक्रिया राजकुमारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी साहिबा। तो आज से ही आपका बर्बादी मिशन शुरू होता है, तबाही मिशन शुरू होता है। चिंकारा। आज के विशेष समाचारों में जूनियर जी ने देश की कीमती मिसाइल दुश्मन के जंगल से छुड़ा ली है। ये अद्भुत अजूबा कौन है, कहां से आता है और कहां जाता है, किसी को भी पता नहीं। जनता जूनियर जी के बारे में जानने को बड़ी उत्सुक है। सुबह हुई नहीं कि बैठ गए टेलीविजन खोलकर।
और कोई काम धाम नहीं है इनको। अरे देखो तो सही, जूनियर जी ने कितना बड़ा कारनामा किया है। मुझे इन सब से क्या लेना देना। इस लड़के को देखो, गौरव अभी तक सो रहा है, उठा ही नहीं। कोई टी नहीं, नाश्ता नहीं, बस सो रहा है लंबी तान कर। वो मेरा राहुल अभी जोगिंग से आता होगा। ओहो, जोगिंग नहीं भगवान, जॉगिंग। जॉगिंग। ठीक है ठीक है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मेरी अंग्रेजी सुधारने की कोशिश मत किया करो। हाँ ठीक है, गलती हो गई बस। हाँ ठीक है। गौरव, कब तक सोता रहेगा तू? जी चाची। डोंट कॉल मी चाची, आंटी आंटी। जी आंटी। चल फटाफट जाके चाय बना के ला। चल। व्हाट न्यूज़, क्या खबर है? भाई आज तो बस एक ही खबर है, हर तरफ एक ही चर्चा है कि जूनियर जी ने मिसाइल के साथ साथ कमांडो को भी आजाद करवाया। हाय डैड। हाय मॉम। हाय। आओ बेटे। डैड, आपने सुना जूनियर जी का नया कारनामा? हाँ वही पढ़ रहा हूँ बेटे। डैड, ही इज ग्रेट, सिंपली ग्रेट। यस ही इज। उससे तो दोस्ती करने का मन चाहता है। ये तो खड़ा क्या है, जल्दी से चाय दे ना। जी। सब थक गए, पुलिस, मिलिट्री, डिटेक्टिव एजेंसी। तब मैंने जूनियर जी से कहा कि जाए और उस मिसाइल का पता लगाए। अच्छा, तो तेरे कहने पर जूनियर जी ने उस मिसाइल का पता लगाया? और नहीं तो क्या, रोज रात को मिलने आता है मुझसे वो। लेकिन रात को क्यों मिलने आता है, दिन में क्यों नहीं? वो क्या है ना, अगर वो दिन में मिलने आए तो सब लोग उसे पहचान लेंगे, ऑटोग्राफ के लिए परेशान करेंगे, इसलिए। ओह, आई सी। लेकिन मॉन्टी, मुझे मिलाओगे ना जूनियर जी से, प्लीज? नहीं, नो चांस। उसको किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है। मॉन्टी प्लीज। ना कह दिया ना एक बार, फिर भी अगर तुम कहते हो तो एक बार पूछ के देख लूंगा। वैसे तो मुझे पता है कि वो ना कहने वाला है, फिर भी। थैंक्स मॉन्टी। इट्स ओके। अरे तुम लोग क्या इस मोटे के पीछे लगे हो? चलो, नोटिस बोर्ड पे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट लगा है। चलो मॉन्टी। अरे अपने यहाँ क्या है यार, वही पहला नंबर होगा, वो भी नीचे से। गौरव, तुम लोग जाओ यार। चल। गौरव तो हमेशा की तरफ फर्स्ट आ गया और मैं भी पास हूँ। कांग्रेस। थैंक्स। कांग्रेचुलेशन गौरव। थैंक्स। इस बार भी तुम फर्स्ट है और तुम्हारी नोट की मदद से मैं सेकंड। कांग्रेस। थैंक्स। गौरव। जी चाचा जी। आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना बेटे? जी। और मुझे यकीन है कि हर बार की तरह इस बार भी मेरा बेटा फर्स्ट आया है। देखो, इसीलिए मैंने ये तोहफा पहले से ही खरीद लिया था। कांग्रेट्स बेटे। चाचा जी। बस 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 बस, भगवान करे खूब बड़े आदमी बनो। स्पाइल स्पाइल, ये सब तोहफे दे देकर और बिगाड़ो तुम इसको। ये क्या कर रही हो शांति? ये तो मैं। कोई जरूरत नहीं है इस सब की, कोई जरूरत नहीं है। अरे और तू
तुझे हर बार फर्स्ट आना जरूरी होता है क्या? फर्स्ट आना मेरे हाथ में तो नहीं है चाची। चाची, नॉट कॉल मी चाची, आंटी आंटी। तू गलत जवाब नहीं लिख सकता? हमेशा अच्छे अच्छे जवाब लिखने जरूरी हैं क्या? मतलब ये कि गलत जवाब लिखा कर, रॉन्ग आंसर। ये क्या कह रही हो शांति? तुम चुप करो, बीच में मत बोला करो। खबरदार, जो तू आगे से फर्स्ट आया तो मेरे राहुल को भी तो फर्स्ट आना होता है। हाँ? आई एम सॉरी बेटी। कोई बात नहीं चाचा जी, आपके प्यार से बढ़कर वो तोहफा तो नहीं है। चार बस्तियां गायब हो गईं। प्रिंसेस अल्फा, मगर ये बस्तियां गई कहाँ? टैंग्रीला ग्रह पर उन बस्तियों में रहने वालों को हम अपना गुलाम बनाएंगे। धीरे धीरे सारा शहर मैदान बन जाएगा। चपाट मैदान, चपाट मैदान। यहाँ पर हम टैंग्रीला ग्रह की फैक्ट्रियाँ लगाएंगे और ये देश टैंग्रीला ग्रह और ग्रेट फिमांचू का गुलाम बन जाएगा। गुलाम बन जाएगा। कोको जी ग्रेट फिमांचू, हमारी पहली कामयाबी की खुशी पर एक जश्न की तैयारी करो। जी जी। जश्न की तैयारी करो क्योंकि बहुत जल्दी ग्रेट फिमांचो शहंशाह फिमांचो बनने वाला है। चक्रवर्ती सम्राट फिमांचो जिंदाबाद। चक्रवर्ती सम्राट फिमांचो जिंदाबाद। चक्रवर्ती सम्राट फिमांचो जिंदाबाद। चक्रवर्ती सम्राट फिमांचो जिंदाबाद। चिंकारा। खो-खो का मैच हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने भी अच्छा नहीं खेला तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अच्छा ठीक है, तो चल मैं आती हूँ। हाय, क्या हुआ? तुम इन लोग को लाइन में क्यों खड़ा करके रखे हो, गब्बर सिंह की तरह? कल खो-खो का मैच है और ये मैच हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है। बाय हुक और क्रुक मैंने यही समझा रहा था। आफ्टर ऑल मैं टीम का कैप्टन जो हूँ। कैप्टन होने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम इन सब पर दादागिरी दिखाओ। सिली गर्ल, कैप्टन वो होता है जो सबसे अच्छा खेलता है और जिसमें लीडर की क्वालिटीज होती हैं। तो तुम सबसे अच्छा खेलते हो? कोई शक? कल देख लेना। अगर सामने गौरव की टीम हो तो? वो क्या मेरा मुकाबला करेगा? उसे तो मैं यूं हरा डालूंगा, दौड़ते दौड़ते लंगड़ी मारूंगा और वो चित। ये तो बेईमानी है। तो क्या हुआ, हमें तो मैच जीतने से मतलब है ना। गलत बात है राहुल, खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए और स्कूल में मैच इसलिए थोड़ी ना होते हैं कि बच्चों को बेईमानी सिखाई जाए। ओह गॉड, लेक्चर शुरू। शैली, अपनी लेक्चर देने की आदत तुम प्लीज बदल डालो। मम्मी, आपको पता है हमारे स्कूल में इंटर क्लास मैच शुरू हो रहे हैं। वाह, वेरी गुड। इसके लिए तुम्हारा एप्पल खाना और भी जरूरी हो जाता है। एलर्जी के लिए। एलर्जी नहीं मम्मी, एनर्जी। दैट ओनली। क्या फर्क पड़ता है, एलर्जी बोलो एनर्जी बोलो, खाली ल न का ही तो फर्क है। काला अक्षर भैंस बराबर। क्या कहा? मैंने तो आज तक कुछ नहीं कहा।
ये जो तुम मुंह के अंदर ही अंदर कुछ फुसफुसा जाते हो ना, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता। क्या करूं भगवान, मेरी आवाज तो शादी के दिन से ही बंद हो गई। हाँ? मेरा मतलब है राहुल, तुम्हारे स्कूल में कल से इंटर क्लास मैच शुरू हो रहे हैं? यस पापा, कल खो खो का मैच है और उसमें मैं अपनी टीम का कैप्टन हूँ। गुड। और गौरव बेटा, तुम किस किस मैच में हिस्सा ले रहे हो? किसी मैच में नहीं। वो घर का काम करेगा या मैच खेलेगा? नो मैच, ओनली वर्क। हाँ, वैसे भी गौरव जिस मैच में खेलेगा मेडल तो उसी को मिलेगा। मेडल? हाँ, देखना तुम, इस बार सब के सब मेडल मेरा बेटा लेके आएगा, राहुल। यस पापा। और तू ये कान खोलकर सुन ले, इसके खिलाफ तुमने किसी मैच में हिस्सा लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ए, गौरव, यहाँ देख, तुझे चाची जी की बातों से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, समझा? जिस मैच में भी तुझे हिस्सा लेना हो ना, ले लेना। नहीं चाचा जी, मेडल मैं जीतू या राहुल भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम चाची जी को तकलीफ तो नहीं होगी। तू इतनी कम उम्र में भी कितना समझदार है गौरव। गॉड ब्लेस यू। जा, सो जा, बहुत रात हो गई है। ठीक है। गुड बाय। Thirty, 31. Yes, come on, Rahul. 32, 33, 34, 35. Yes, come on, Rahul. Back up. 50 में थी, 15 ही बाकी है। Yes, come on, Rahul. Yes. बस यार, अब और नहीं होता। गौरव, दूध ला। खो खो के लिए दौड़ना चाहिए। कम ऑन जैक। हाँ चलो। हाय शैली। हाय। गौरव, ये लोग कब भाग रहे हैं? खो खो मैच की प्रैक्टिस के लिए दौड़ने गए। तुम प्रैक्टिस के लिए नहीं जा रहे हो? नहीं, मैंने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन पिछले साल तो तुमने हर खेल में हिस्सा लिया था। हाँ, लेकिन इस बार राहुल भैया है ना, देखना सारे मेडल जीत कर लाएंगे। राहुल और मेडल्स? हो गया बेड़ागर। नहीं 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 बोला ना, बस नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं कर रहे हो गौरव? हमने डिसाइड किया है कि तुम ही हमारी टीम के कैप्टन बनोगे। तुम्हारे डिसाइड करने से क्या होता है? यार गौरव, हमारी टीम की इज्जत अब तेरे हाथ में है। राहुल है ना, बड़ी बड़ी बातें फेंक कर क्या, उससे तो सबक सिखाना ही है। अरे यार, तुम लोग मैच खेलने वाले हो या लड़ाई की तैयारी कर रहे हो? तू कुछ भी समझ, वो राहुल को हराकर हमें उसे सबक सिखाना ही है। फिर तो मैं इस मैच में हिस्सा नहीं लूंगा। क्यों? क्या हुआ? राहुल से डरता है? ऐसे ही समझ लो। हे गौरव, तेरी वजह से हमने अपना नाम लिखा दिया, अब तो ही। अरे छोड़ो ना यार, ये इतना भाव खाते तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, मैं बनूंगा तुम्हारी टीम का कैप्टन। तू? गुड आइडिया, तुम मोंटी को बना दो अपने टीम का कैप्टन। मोटू? इसे तो कोई भी अकेला दे देगा और बोलेगा हार जा, तो ये हार जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है यार। गौरव, ये खो खो का मैच है, बॉडी बिल्डिंग का तो नहीं। तुम लोग समझा करो यार, मोंटी बहुत अच्छा खेलता है, मैं जानता हूँ। यस, मैं देखने में भला ही मोटा हूँ, लेकिन भागता बहुत तेज हूँ। अच्छा, ये बात है? तो जरा दौड़ के तो बता। ये देखो। पागल है। चलो गौरव, क्लास में चलते हैं। इस मोटू को तो आने में 1 घंटा लग जाएगा। चलो। एक
बात समझ में नहीं आई ग्रेट फिमांशु। लिंडा, कौन सी बात? आप खुद इतने पावरफुल हैं, दुनिया पर अकेले ही राज कर सकते हैं, फिर राजकुमारी अल्फा का क्यों साथ दे रहे हैं? लिंडा, अफसोस, तुम मेरे साथ इतने सालों से हो, पर मुझे तुम जरा भी समझ नहीं पाई। क्या इसमें भी कोई राज है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टंगरीला ग्रह जो छोटा है, मेरा कोई इरादा नहीं है कि उसमें शासन करूं। मेरी इसमें एक चाल है, चाल। कैसी चाल ग्रेट फिमांशु? वो छोटा बच्चा है ना, जूनियर जी, वो मेरा टिकट काटा बना हुआ है, वो जरूर बीच में आएगा। और यदि युद्ध हुआ तो नुकसान किसका होगा? टेंगरीला ग्रह का। के ही सिपाही मारे जाएंगे। बिल्कुल ठीक समझी, बिल्कुल ठीक समझी लिंडा, बिल्कुल ठीक समझी। हाँ, यदि राजकुमारी अल्फा कामयाबी हो गई तो मुझे बिना मेहनत किए धरती पर शासन करने को मिलेगा। और लिंडा, यदि मैं चाहूं तो राजकुमारी अल्फा को अपना घोड़ा मिला सकता हूं। ये भी मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसका मतलब है धरती पर राज करने के बाद राजकुमारी। बिल्कुल ठीक समझी तुम, है ना मेरा दिमाग? आपके दिमाग का तो जवाब नहीं ग्रेट फिमांशु। हाँ, ऐसे कहते हैं, चित भी मेरी, पट भी मेरी, चिंकारा। कौन सी भाषा बोलते हैं यार ये लोग? कुछ समझ में नहीं आता। कुछ कुछ करते हैं लोग। पता नहीं, ये लोग अपनी भाषा में कुछ बात करते हैं। अरे यार, ये क्या करने वाले? चुपचाप देखो, मैडम लेना ने कहा है कि इनके साथ रहना है। बाप रे, पूरी बस्ती उड़ा दी इन लोगों ने। कितने ताकतवर लोग हैं ये। अरे सैनिक इतने ताकतवर हैं तो सोचो राजकुमारी कितनी ताकतवर होगी। राहुल, पॉन्टी, लेट्स टॉस। ये है, ये टेल। हेड्स। ओ हेड, राहुल तुम जीत गए। कहो, क्या पसंद करोगे राहुल? सर, हम पकड़ेंगे। तुम पकड़ोगे? राइट। राहुल तुम पकड़ोगे और मोंटी आप लोग दौड़ेंगे।
राइट? बेस्ट ऑफ लक राहुल, ऑल द बेस्ट। चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जीत हमेशा ईमानदारी की होगी गौरव, डोंट वरी। मैं अभी आती हूँ। अरे भुलक्कड़ को पुलिस में पता नहीं किसने भर्ती कर दिया। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या? अरे सुबह सुबह भांग खा रखी है क्या? बस्ती गायब हो गई? हाँ अच्छा अच्छा। सर सर ये मोटी सोता ही रहता है, कैसे उठाया जाए कैसे उठाया जाए कैसे उठाया जाए। हाँ नमस्कार कमिश्नर साहब। जैन सर। बारीक सिंह, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे सर बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर है? हाँ। हमेशा आएगा, बुरी खबर लेकर ही आएगा। तेरी बीवी मर गई है क्या? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई सर। शादी नहीं हुई है? तेरे से शादी करेगा भी कौन? हाँ हाँ क्या बुरी खबर है? क्या कमिश्नर साहब बोल रहा था? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं तो मुझे सोने क्यों नहीं दिया? जगाया क्यों? सर ये सोने का वक्त नहीं है, शहर से बस्तियां गायब हो रही हैं। बस्तियां? बस्तियां भी कोई चोरी होने की चीज है? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? देखो बारीक सिंह, मैं शक्ल से बेवकूफ जरूर दिखता हूँ, लेकिन बेवकूफ हूँ नहीं। यही तो सर, अभी अभी फोन आया था कि भाईपुर से 2 बस्तियां गायब हो गई हैं। हाँ? बस्तियां? वेरी बैड। बारीक सिंह, क्या तुमने भांग खानी शुरू कर दी है? सर आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ? नहीं सुनूंगा। क्या करेगा तू? भाभी जी को बता दूंगा। नहीं 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 नहीं, भाभी जी को मत बताना। उसकी मार हाँ। खाने से तो अच्छा है मैं तेरी बकवास सुनूं। बकवास कर। अब आए ना लाइन पे। सर भाईपुर से काली बस्ती गायब हो गई है, वहाँ पर सपाट मैदान रह गया है। क्या? ये तो अच्छी बात है। मैदान बन गया है तो बच्चे बैडमिंटन खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, लट्टू खेलेंगे, गुल्ली डंडा खेलेंगे। सर बच्चों को खेलने की जगह तब मिलेगी ना जब बच्चे होंगे। वहाँ पर घरों समेत पूरे परिवार ही गायब हो गए हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सर मुआयना करने चलें? मुआयना? किस बात का मुआयना? बस्ती का। हाँ, बस्ती का। चलो 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 चले। हाँ चलो निकलो, मैं भी निकलूं। मैं जानती थी तुझे मैं जरूर जीतेगा। माय सन, माय रेड, यू डिड ग्रेट। मम्मी ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखना। इस साल सारे मेडल हमारे ही घर में आएंगे। आई नो, मैं जानती हूँ। यू आर सिंपल ग्रेट, सिंपल ग्रेट। आई मेक टी फॉर यू। मामा आप क्यों?
गौरव है ना, वो बनाएगा। Oh, I forgot. I happy no. गौरव, चाय बना के लाओ, हम दोनों के लिए। क्या बात है? इतनी खुशियाँ क्यों मनाई जा रही हैं? डैड, मैं ये ट्रॉफी जीत के लाया हूँ खो-खो में। अच्छा, गुड। सिर्फ गुड? वंडरफुल। हाँ, गौरव ने हिस्सा नहीं लिया था ना। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर गौरव भाग लेता तो क्या राहुल जीत नहीं पाता ये ट्रॉफी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? तुम चुपचाप अपना टीवी देखो ना। सच, ट्रॉफी बड़ी सुंदर मिली है। एक विशेष सूचना। क्या है? पुलिस सूत्रों से आज हमें एक अजीब सी बात पता चली है कि महिमापुर में एक पूरी की पूरी बस्ती गायब हो गई है। पुलिस हैरान है कि ये पूरी बस्ती इस तरह गायब कैसे हो सकती है। कमाल है, पूरी की पूरी बस्ती कैसे गायब हो सकती है? ये पुलिस वाले भी बस। ये लोग कौन है? लगता है ये वही बस्ती चोर है। किस भाषा में बात कर रहे हैं यार लोग? कुछ समझ में नहीं आता। क्या बात करते? कुछ समझ में नहीं आता। जाने दो यार, कुछ भी बोलने दो। लगता है बस्ती चोर आ गया। ये ऐसे नहीं मानने वाले। आज तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो। इससे पहले ये हमारी बस्ती गायब करे, हम इन पे ही हमला कर देते हैं। चलो चलो। आज तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। हमारी बस्ती गायब करने आए थे ना? तुम लोग हमारी बस्ती चुराने आते हो ना? आज तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। मारो 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 इनको, मारो इनको। जवान से हम लोग बुढ़े हो गए। अरे अरे ये क्या? अरे हम लोग बूढ़े हो गए। यस सर। हम यहाँ क्यों आए हैं? सर हम यहाँ उन बस्ती चोरों की तलाश करने आए हैं। कौन से बस्ती चोर? वही जो बस्तियाँ चोरी कर रहे हैं। अच्छा, ये बस्तियाँ क्यों चोरी कर रहे हैं? भगवान सर, उसी बात का तो मुआयना करने आए हम। अच्छा, इन कमबख्त बस्ती चोरों ने बहुत परेशान कर दिया है बारिक सिंह। अब तो इनका कुछ करना ही पड़ेगा। सच में सर, हमारा जीना हराम कर रखा है इन्होंने। किसका जीना हराम कर रखा है? हम दोनों का सर। अच्छा, लेकिन हमारा जीना हराम कैसे कर रखा है? सर देखिए, ना दिन को चैन है ना रात को सोने को मिलता है। 24 घंटे घूम रहे हैं।
अच्छा अच्छा, तो आजकल हम लोग रात को सोते भी नहीं हैं। ओ सर। गौरव, तूने एक खबर सुनी? कौन सी? बस्तियाँ गायब होने वाली? हाँ, कुछ जादूगर लोग पूरी की पूरी बस्तियाँ गायब कर रहे हैं। हम लोग तो ये शहर छोड़ के अपने नाना नानी के घर जा रहे हैं। हम लोग भी। पापा कहते हैं कि इससे पहले कि पूरी कॉलोनी गायब हो जाए, हम लोग ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। तुम लोग फिक्र मत करो, पुलिस उनसे निपट लेगी। गौरव, पुलिस भी उनका कुछ नहीं कर सकती, वो जादूगर है। उनसे निपटने के लिए तो उनसे भी बड़ा जादूगर चाहिए। मेरे ख्याल से तो एक ही आदमी उनसे निपट सकता है। कौन? जूनियर जी। हाँ, जूनियर जी उनसे निपट सकता है। ए मोंटी, जूनियर जी तेरा दोस्त है ना? उसे बोलना है खबर। अरे पर क्या है ना, आजकल वो बीमार पड़ा है। परी लोग के हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। अच्छा, लेकिन तुझे किसने बताया कि वो बीमार है? वो क्या है ना, उसका टेलीफोन आया था। एक हफ्ते से तो मुझे मिलने भी नहीं आया। गौरव फेंकता है यार, हमेशा फेंकता रहता है। तू इसकी बातों में मत आ। मेरी मान, अपने चाचा चाची के साथ शहर छोड़ के चले जा। चल अब हम लोग भी निकलते, बाय। ये फीमांशु के अलावा और किसी की करतूत नहीं हो सकती। आप दोनों मेरे साथ चलिए। सर, जय हिंद। उन बस्ती चोरों का कुछ पता लगा? सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही उनका पता लगा लेंगे। सिर्फ कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, कुछ कीजिए आप। हाँ हाँ, कुछ कर रहे हैं सर, वो बहुत कुछ कर रहे देखिए, हैं। अब तक 16 बस्तियां चोरी हो चुकी हैं। अगर ये बात बाहर जाएगी तो पब्लिक में दहशत फैल जाएगी। इस बात का अंदाजा है आपको? हाँ सर, वो अंदाजा है सर, लेकिन सर वो कोई मामूली चोर नहीं है। ये बात मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ और इसलिए उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी मैंने आपको सौंपी है। मैं आपको 15 दिन की मोहलत देता हूँ। 15 दिन? अरे सर, 15 दिन बहुत कम होते हैं और 15 दिन इससे ज्यादा एक दिन नहीं मिलेगा आपको। आखिर मुझे भी जवाब देना होता है। वो कोई बकरी के बच्चे हैं जिन्हें 15 दिनों में पकड़ लूं? कमाल करते हैं। हाँ, लेकिन ये पकड़ना किसको है? अरे ये तो जूनियर जी है। मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं, वरना तुम मुझे मार डालोगे। जूनियर जी को मारना इतना आसान नहीं है बच्चू। और कुछ करना होगा। अरे इनका तो जूनियर जी भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है।
तो कुछ भी असर नहीं हो रहा है। ऐसे करो हाँ लेके ये इडियट गौरव पता नहीं कहाँ चला गया। वेर वेर उसको मालूम नहीं बस्ती खाली होने का ऐलान हो गया है। कहीं तुमने तो उसे बाहर नहीं भेज दिया? What you think? I mad? मैं उसे बाहर क्यों भेजूंगी भला? तो फिर कहाँ गया होगा? होगा कहीं आवारागर्दी करता, सारा दिन घूमता रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ। मम्मा हम लोग चलते हैं। ए राहुल, बेटा डोंट बी सेल्फिश, ओके? भाई है तुम्हारा वो। हे भगवान, वो मैजिक लोग बस्ती गायब करेंगे और फिर वो लोग। देखो तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं गौरव को लिए बिना नहीं जाऊंगा। हे भगवान, मेरा तो बैड लक ही खराब है जो मेरी इनसे शादी हुई। मेरी तो कोई बात सुनते ही नहीं। अब चुप भी रहोगी? और एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक गौरव नहीं आ जाता हम में से कोई कहीं नहीं जाएगा, समझी? शांति शांति, देखो भाई, देखो, अरे देखो, मेरा वो मतलब नहीं था शांति। देखो हम लोग वैसे ही इतने परेशान हैं ऊपर से। अच्छा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं यहाँ कैसे आया? मेरी जादुई शक्ति से। हाँ? प्रोफेसर बर्नार्डो आप? मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि तुम टेंग्रीला ग्रह के सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे हो। उन सैनिकों ने एक ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जिसका तोड़ तुम्हारे पास नहीं था। फलस्वरूप तुम बेहोश हो गए। लेकिन उसी समय मैंने तुम्हें अपने पास बुला लिया। लेकिन प्रोफेसर बर्नार्डो, मेरी शक्तियां उन पर कुछ असर नहीं करती। बेटे, टंग्रीला ग्रह हम लोगों से 100 वर्ष आगे चल रहा है। जो शक्तियां तुम्हारे पास हैं, वो शक्तियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन प्रोफेसर बर्नार्डो, उन्हें रोकना होगा वरना वो तबाही मचा देंगे। तुम्हारे रहते ये नौबत कभी नहीं आ सकती। लेकिन प्रोफेसर। डर गए बेटे, घबराओ मत। अब मैं तुम्हें नई शक्तियां दूंगा, वो शक्तियां जिनका प्रयोग करके तुम टंग्रीला ग्रह के सैनिकों को आसानी से काबू में कर सकोगे। जय काल बाबा। लानत है आप लोगों पर। आज 13 दिन हो गए, लेकिन उन बस्ती चोरों का कुछ पता नहीं है। वो कौन है, कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। 36 बस्तियां चोरी हो चुकी हैं। लोगों के अंदर दहशत फैल रही है, शहर खाली हो रहे हैं और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे। सर वो कोई मामूली चोर नहीं है सर।
उन पे गोली और बंदूकों का भी असर नहीं होता है सर। तो तोप चलवाइए, मिसाइल चलवाइए, पूरी मिलिट्री बुलवाइए। मैं आपको हर तरह की छूट देता हूँ। किसी भी कीमत पर मुझे वो चोर चाहिए, समझे आप? इससे पहले कि शहर खाली हो, आप लोगों को कुछ करना होगा। एंड इट्स एन ऑर्डर। ओके सर। हे भगवान, हमें इस मुसीबत से कौन छुटकारा दिलवाएगा? जूनियर जी, जूनियर जी, अरे जूनियर भैया कुछ करो। देखो तेरे भवानी सिंह की क्या हालत हो रही है। जूनियर जी, जूनियर जी। जुल्म न होंगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी। थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। सबके दिल पे राज करेगा जूनियर जी अपना, पूरा कर देगा ये सबकी आंखों का हर सपना। छोटा है ये उम्र में लेकिन आ जाता है ये जब भी, बच्चों से दादा तक बोले आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। बत्ती की ज्वाला की तरफ देखो जूनियर जी। हाँ, ज्वाला के ऊपर टिकटिकी बांध कर देखते रहो। यही शक्ति है। ज्वाला में शक्ति का आभास करो। ये ज्वाला ही शक्ति है। शक्ति का आभास करो। इस शक्ति को अपने अंदर समा जाने दो। अपने अंतःकरण तक इस शक्ति को समा जाने दो। समा जाने दो इस शक्ति को अपने शरीर में। ये ज्वाला शक्ति है, महाशक्ति। गौरव बेटे, अब तुम्हारे पास वो अद्भुत शक्ति आ चुकी है जिसका प्रयोग करके तुम टंगरीला के सैनिकों पर आसानी से काबू पा सकते। काल बाबा की शक्ति अब तुम्हारे साथ है बेटा। प्रोफेसर बर्नांडो, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इन पापियों का सर्वनाश कर सकें। विजयी भव। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है गौरव।
सर। सुबह के 4 बज गए, वो लोग अब तक क्यों नहीं आए? लगता है उनको पता चल गया कि भवानी सिंह यहाँ ड्यूटी कर रहा है। या तो वो डर गए या फिर सो गए। बारिक सिंह, यस सर। ये लोग सोते क्यों हैं? सर, सर लगता है वो मौत के फरिश्ते आ रहे हैं। मौत के फरिश्ते? धीरे बोलिए सर। धीरे बोलिए। अरे धीरे बोलिए ना। वो मौत के फरिश्ते आ रहे हैं। मौत के फरिश्ते आ रहे हैं? ये मौत के फरिश्ते कौन है? सर वही जिनका हम कल रात से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चुप, उन्हीं बस्ती चोरों का। बस्ती चोर? आने दो उनको। सुनिए आवाज। दिखाता हूँ भवानी सिंह का कमाल और बारिक सिंह का धमाल। बुकु 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 बुकु। बारिक सिंह। यस सर। ये बुकु बुकु ये है कौन? सर यही तो वो है बस्ती चोर। बस्ती चोर? कौन बस्ती चोर? जिनका हम कल रात से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। कल रात से? किसका इंतजार कर रहे हैं? इन्हीं लोगों का। इन्हीं लोगों का? अच्छा अच्छा। क्या हो गया सर? बारिक सिंह। सर अब क्या होगा बारिक सिंह? अरे बारिक सिंह। यस सर। अब क्या होगा मेरी बीवी का? अरे इंस्पेक्टर साहब। यस सर। आप बूढ़े? अरे वही, पहले वो लाल पीले, अब तुम हरे नीले। अरे क्या बात है भाई, कौन हो तुम? मैं हूँ शैतानों की मौत का सामान, दोस्तों की आन बान और शान, जूनियर जी। जूनियर जी। जूनियर जी। जूनियर जी। अरे जूनियर जी, अरे कुछ करो जूनियर जी। अरे देखो उन लोगों ने क्या बना दिया जूनियर जी। अरे जूनियर जी मेरी तो नई शादी हुई है, रोको उनको। उन लोगों ने मुझे बूढ़ा बना दिया, हमारी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। जूनियर जी। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई जूनियर जी। आप फिक्र मत कीजिए। अरे मैं तो जवान हो गया। जवान हो गया। जूनियर जी की जय। जूनियर जी की जय। जूनियर जी की जय। बस बस, इससे पहले कि बस्ती चोर और तो भाई मचाए, उन्हें पकड़ना चाहिए।
फिर से आ गया हमारे रास्ते में। हट जा हमारे रास्ते से। मौत रास्ते से नहीं हटा करती। तुम्हारे इन खिलौनों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। वैसे भी फूलों से गोलियां नहीं बरसती। तुम लोगों से लड़कर मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे तुम्हारे बॉस के पास जाना है। वैसे भी काल बाबा के महापात से तुम लोग बच नहीं सकते। जय काल बाबा। काल बाबा की इस पवित्र अग्नि से तुम्हारी जादू शक्तियां नष्ट हो गई। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जाओ, इंस्पेक्टर भवानी सिंह के जेल में बंद हो जाओ। उस बेचारे की नौकरी खतरे में है। कौन है जो हमारे आराम में खलल डाल रहा है? आशुबुल कोशे। क्या हमारे सैनिक बंदी बना दिए गए? वो भी एक बच्चे ने? हो ना हो, ये जरूर उस जूनियर जी का काम है। अच्छा है, शिकार खुद जाल में फंसता जा रहा है। अब आएगा मजा। फंस गया तू जूनियर जी। फंस गया तू। फंस गया तू जूनियर जी। अब तू फंस गया। बारीक सिंह! बारीक सिंह! अरे बारीक सिंह! यस सर। अरे यस सर। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? अरे नहीं नहीं सर। मुझे इतना पसीना भी आ रहा है। अरे हाँ सर। तो फिर सपना मैं नहीं देख रहा? अरे नहीं नहीं, कोई सपना नहीं है सर। तो फिर ये क्या है? क्या सर? ये पीछे देख।
घबरा मत। ये यहाँ कैसे आ गए सर? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये कहाँ से आ गए? सर पास मत जाइए सर, वरना वो हमें फिर से बुड्ढा बना देंगे। नहीं, ये हमें बुड्ढा नहीं बना सकते। ये देख, इनके हाथ बंधे हैं। बंधे हैं ना? हाँ सर। तो हमें बुड्ढा नहीं बनाएंगे। अरे और उनके मुंह में चिट्ठी भी है, जा वो चिट्ठी लेके आ। मैं सर? और नहीं तो क्या मैं जाऊंगा? सीनियर कौन है? आप। ऑफिसर कौन है? आप। बड़ा कौन है? आप सर। तू चिट्ठी लेने कौन जाएगा? आप सर। अरे मैं जाऊंगा। नहीं तू जाएगा, तू जा, जल्दी लेके आ। जा खोल, जा। डर मत बारिक सिंह, डर मत। जा लेके आ। अरे डर मत, लेके आ। जा लेके आ। हाँ जा। ले इधर हट। हे भगवान, मैंने इनकी जादुई शक्तियाँ खत्म कर दी हैं। इन्हें संभाल के रखिएगा जूनियर जी। थैंक यू जूनियर जी। जूनियर जी तुमने मेरी नौकरी बचा ली जूनियर जी, मेरी बीवी से मुझे बचा लिया जूनियर जी, यू आर ग्रेट। जूनियर जी तुम हो महान, तुम बढ़ाओगे हमारे देश की शान। जूनियर जी की जय। चल आजा, हो जा। हमारा ग्रह धरती से 100 साल आगे है। हमारी जादुई शक्तियों का मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये लड़का जरूर एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ग्रेट फ्यूमांचो ने कहा था कि उन्हें इस लड़के की तलाश है। जूनियर जी को हम उनके सामने तोहफे के रूप में पेश करेंगे। सैनिक, जूनियर जी को पकड़ना हमारे बाएं हाथ का खेल है। ग्रेट फिमांचो। मैडम लिंडा। प्रिंसेस अल्फा, हमने सुना है कि आपके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। दुनिया को जीतने का ख्वाब देखने वाले मामूली बातों से घबराते नहीं है मैडम लिंडा। ग्रेट, दैट्स द स्पिरिट। तुम लोग आज रात को टीवी टावर, रेलवे स्टेशन और रेडियो स्टेशन उड़ा दो। जाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। पापा, हम चलते हैं। कब तक उस गौरव का वेट करेंगे? राहुल, तुमने फिर अपनी मम्मी की तरह बातें करना शुरू कर दी। अपनी माँ की तरह मत बनो बेटे। कहाँ चला गया गौरव? गौरव, मेरे बच्चे, कहाँ चला गया था तू? चाचा जी, कहाँ जाएगा ये? गया होगा आवारागर्दी करने। रोमिंग। अच्छा, जरा चुप भी रहो। एक विशेष सूचना। जनता से अपील है कि वो लोग शहर छोड़कर कहीं न जाएं, क्योंकि बस्ती गायब करने वाले जादूगर अब पकड़े गए हैं। अब किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। लोग अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हैं। और इस अनोखे कारनामे को अंजाम दिया है इंस्पेक्टर भवानी सिंह ने। उन्होंने जादूगरों की एक पूरी की पूरी टोली को पकड़ा है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इंस्पेक्टर भवानी सिंह से। नमस्कार। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा काम न करे, जनता में दहशत न फैले, लेकिन वो नहीं माने। हाँ, वो नहीं माने तो मुझे गुस्सा आ गया। और मुझे गुस्सा आ गया तो आपको मालूम ही है, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो फिर, और मैंने उन्हें उठा के बंद कर दिया।
और अब हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जल्दी ही हम उनके गिरोह तक पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन मेरी जनता से एक खास अपील है कि वो शहर छोड़ के ना जाए, अपने घरों में रहे, अपने पूरे परिवार के साथ रहे। जब तक भवानी सिंह है उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों को मुझे पूरा विश्वास है, भवानी सिंह पे पूरा विश्वास होगा। ठीक है, नमस्कार। देखने से तो नहीं लगता था, मगर ये भवानी सिंह तो बड़ा बहादुर निकला। जी, कितना बड़ा कारनामा कर दिखाया इसने। तुम्हारे नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं हो सकते दुश्मनों। सारी बस्तियां मैंने अपने सीमा रेखा के अंदर बांध रखी है। रुको, तुम मुझे राजकुमार अल्फा के पास ले चलोगे? क्या कहा नहीं? अब ले चलोगे? हाँ, अब आना लाइन पे, चलो। जल्दी चलो।
नादान छोकरे, क्या समझता था तू? प्रिंसेस अल्फा की आंखों में धूल झोंकेगा? अब मैं तुझे ग्रेट फ्यूमांचो के सामने तोहफे के रूप में पेश करूंगी। नहीं प्रिंसेस अल्फा, जूनियर जी कोई खिलौना नहीं है जिसे तोहफे के रूप में पेश किया जाए। जी, जैम, जैमी, बूम। राजकुमारी अल्फा से कलाबाजियां खेलता है छोकरे। इस लेजर बीम के जादू से तुझे कौन बचाएगा? तुझे इससे कौन बचाएगा जूनियर जी? गाजर खाने के लिए होते हैं प्रिंसेस अल्फा। शैतानों की नानी भाग गई। जिस दिन हमारी मुलाकात जूनियर जी से हो जाएगी, वो दिन उसके जिंदगी का आखिरी दिन। हमारी क्लास
पिकनिक पर जा रही है कि जंगल की तरफ हमसे पूछे बिना किसी ने नहीं जाना है। कौन हो तुम लोग? बाबा, क्या तुम लोग नहीं जानते ये भूतों का जंगल है? इतने घने जंगल में इतनी बड़ी हवेली। ग्रेट हिमांशु, हम जिन लोगों को अपनी दवाई की फैक्ट्री में काम करने के लिए किडनैप कर लाए हैं, डॉक्टर्स। यस, वो डॉक्टर्स काम करने से इनकार कर रहे हैं। काम करोगे? टीचर टीचर टीचर, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? राहुल गायब है। उस दिन तेरी ही तरह एक लड़के ने मेरी बात नहीं मानी, उसे भूत प्रेत नोच नोच के खा गए। वापस चला जा। सबके दिल पे राज करेगा जूनियर जी अपना, पूरा कर देगा ये सबकी आंखों का हर सपना। छोटा है ये उम्र में लेकिन आ जाता है ये जब भी बच्चों से दादा तक बोले आ गया है जूनियर जी। जूनियर